हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्कशिप एजुकेशन। मेरा नाम है कुणाल और आज मैं आपको मैथमेटिक्स की पहली क्लास परसेंटेज कराने जा रहा हूं। तो परसेंटेज का चैप्टर मैं आपको पहले इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर्स बाकी अदर चैप्टर्स के लिए बेसिक है। क्योंकि बाकी जितने भी हमारे अदर चैप्टर्स हैं लाइक टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऐसे हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं बाकी सब में हमारा परसेंटेज का कहीं ना कहीं यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमें परसेंटेज पूरा पढ़ना है। इसमें हमें जानना है कि इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं और हर टाइप को हम कितना जल्दी सोल्व कर सकते हैं, तो हमें उसकी ट्रिक भी जाननी है जल्दी सोल्व करने की। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो परसेंटेज स्टार्ट में करने जा रहा हूँ, तो उसमें कुछ हम बातें जान लेते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ आप बी अटेंटिव। देखो, 1 = 100%। ठीक है, तो 1/2 50% होगा, होगा ना। तो 1/3 कितने के बराबर होगा? 33.33%। इतने के बराबर होगा। अब मेरी बात को ध्यान दीजिए। 1/3, 1/3 को मैं मेरे को निकालनी है परसेंटेज की वैल्यू। तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 100/3 ये आ जाएगा। अब देखो, 100/3, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 1। आगे सोल्व करने के लिए हमें पॉइंट वैल्यू लगानी होगी। पॉइंट पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3, फिर 9, फिर 3, फिर 9, ऐसे करके हमारा चलता जाएगा। तो मैंने ऐसे वैल्यू लिख दी अपनी परसेंटेज में। ठीक है, एक तरीका हमारा ये है और दूसरा तरीका हमारा क्या है? ये, जब मैंने इसको सोल्व करा रिमाइंडर मेरा कितना आया? 1। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 33/1/3, ये भी लिख सकता हूँ ना। तो ये क्या है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, 33/1/3, समझ गए। अब अगले पे आ जाओ। 1/4, 1/4 होता है हमारा 25% के बराबर। 1/5 20% के बराबर, समझ पा रहे हो। 1/6 होता है 16.66%, जिसको मैं फ्रैक्शन में ऐसे भी ले सकता हूँ 16/2/3। ठीक है, 1/7 14.28%, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2/7, 14/2/7। तो जैसे मैंने निकाला है ना 1/3 की वैल्यू 33.33% कैसा ही, और 33 सही 1/3 कैसा ही, तो ऐसा भी इन सबके भी निकाल सकते हो, लेकिन ये आपको पता होने चाहिए। अगले पे आ जाओ। 1/8 कितने के बराबर होता है? 12.5%, जिसको मैं लिख सकता हूँ 12 सही 1/2 के बराबर भी, समझ गए। 1/9, ध्यान से देखना। 1/9 11.11% के बराबर होता है, जिसको मैं 11 सही 1/9 भी लिख सकता हूँ। 1/10 10% के बराबर होता है। 1/11 09.09% के बराबर होता है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 9 सही 1/11, समझ पा रहे हो। 1/12 8.33%, जिसको मैं लिख सकता हूँ 8 सही 1/3। ठीक है, 1/13, चलो 13 का तो वैसे जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको सिर्फ वही परसेंटेज यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ जिसका एग्जाम में इम्पोर्टेंस है, जहाँ से हमारे परसेंटेज पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको वही लिखवा रहा हूँ बस। इन्हीं में से आना है पेपर में, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट में आती हो चाहे वो सेंटर में आती हो। आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, आईपीपीएस, एसबीआई बैंक, आप किसी की भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो बस मैं आपको ये सारे के सारे उसी में काम आने हैं जो मैं यहाँ लिखवाने वाला हूँ। उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो 1/13, 1/14, 1/15, 15 की वैल्यू होती है 6.66%, जिसको मैं लिख सकता हूँ 6 सही 2/3। अगले पे आ जाओ। 1/16 6.25%, जिसको मैं लिख सकता हूँ 6 सही 1/4। 1/17 सॉरी 18 5.55%,
5 सही 5/9। तो आई होप कि आपको अब तक यहाँ सब कुछ समझ में आ गए होंगे। इनको आप नोट डाउन कर लेना, इनको आप रट लेना अच्छे तरीके से, मतलब रटने के आप उनको समझ लेना अच्छे तरीके से कि किसकी कौन सी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर एक गौर कीजिएगा, देखिए अब ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ। 1/9, 1/11, 1/9 की वैल्यू कितनी है? 1/9 की वैल्यू कितनी है? 11.11%। 1/11 की वैल्यू कितनी है? 09.09%। तो एक तरीके से ये रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है ना। आप इस तरीके से 1/9 और 1/11 की वैल्यू याद कर सकते हो, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू। इनमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी, तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला हमारा आता है 1/7 की वैल्यू, ठीक है। 1/7 की वैल्यू कितनी है? 14.28। जितना नंबर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है उसका डबल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 1/7 की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन 1/7, 1/9 और 1/11 ये वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेना अच्छे तरीके से। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 3/4। तो अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि उस जो मैंने आपको अब तक बातें बताई हैं उसके ऊपर बेस होंगी कि इसको अप्लाई किस तरीके से करना है, यूज़ किस तरीके से करना है। तो देखो, ये तो मैंने आपको सबसे बेसिक क्वेश्चन लिया है 3/4, इसकी आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक लेकर के जाऊँगा, ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेकर जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ सोल्व करने के लिए। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें परसेंटेज में। 3/4, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 3 इंटू 1/4, ठीक है। 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 25%। यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 इंटू 25%, ठीक है। कितना आ गया आंसर? 75% आंसर है। ये वैल्यू काफ़ी इजी थी, इसको तो हम मुँह जवानी भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताई है ट्रिक कि हमें इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 3/32। इसकी आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। निकालो, कैसे निकालोगे? ठीक है, देखो 3/32 ये हमको गिवन है, ठीक है। इसको मैं 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो 2 इंटू 16 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/16 ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। 1/16 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में? 6.25 यही होती है ना। तो 3/2 इंटू 6.25% वैल्यू आ चुकी है। अब देखो 3 इंटू 6.25% डिवाइड बाई 2। अब 6.25 को मुझे 2 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा? 3 इंटू 125 मल्टीप ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा? 9.375%। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो देखा आपको यूज आ गया ना 1/16 की वैल्यू। तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ये वाले क्वेश्चंस कर पाओगे। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपने देखा होगा, आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके सामने ऐसे वैल्यू आती होगी। अभी आगे भी आगे आने वाले क्वेश्चन भी। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आता है, फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 13/7। इसकी आपको निकालनी है परसेंटेज वैल्यू। कैसे करेंगे? देखो 13/7 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 6/7 लिख सकता हूँ। 1 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 100%, ठीक है। तो 100% प्लस 6 इंटू 1/7 ये होगा। तो 100% प्लस 6 इंटू 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 14.28% ये होती है। तो 16 इंटू 14.28% ये आपके सामने आ चुका है।
तो क्या वैल्यू है 100%। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 8 6 48, हासिल लगा 4 12, 16 का 1 कितना होगा 25 का 2 8 85। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आता है, इसमें ऐड कर दो 185.68%। ये आपका आंसर है। इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, इतनी। आपके सामने अगला क्वेश्चन आता है, फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 71/12। आपको इसकी निकालनी है परसेंटेज, तो उसका मैं दो तरीके से कराऊंगा। 71/12 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 12 पंजे 60, तो 5 + 11/12 लिख सकता हूँ ना ऐसे करके। एक की वैल्यू, एक अगर हमारा 100% के बराबर होता है तो 500% के बराबर होगा। ठीक है, तो 500% प्लस 11 इंटू 1/12, 1/12 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 8.33%। ये होती है ना 8.33, तो 11 इंटू 8.33% ये हो जाएगा। तो 500% प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर, अब 833 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो क्या आ जाएगा 3, उसके बाद कितना आ जाएगा 6, 8336149। ठीक है, तो 916391। ठीक है ना, तो 91.63 इसकी आती है परसेंटेज वैल्यू। तो उसमें आप ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 591.63%। ये आंसर है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। इसका दूसरा तरीका क्या है, 71/12। 12 छिंग कितना होता है, 12 छिंग 72 होता है। 72 71 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, मतलब कि 71 72 से एक कम है। तो 12 छिंग 72 माइनस का 1/12, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ ना। कितना आ जाएगा इसका परसेंटेज, 5 हमारा जब एक 100% के बराबर होता है, तो 6 कितने के बराबर होगा, 600% माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप 1/12 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 8.33%। अब इसको बस इसमें से माइनस करना है, कितना आ जाएगा 591.67। ठीक है ना, तो 63 ये आपके आ जाएगा आंसर माइनस करने पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 53/14। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ खुद से करने के लिए। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या आया। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फाइंड द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 141.25%। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि नंबर से उसकी परसेंटेज वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि परसेंटेज से उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मतलब कि वो नंबर कौन सा था कि जिसकी परसेंटेज वैल्यू हमारी 141.25% है, वो नंबर हमको फाइंड करना है। तो इससे पहले मैंने आपको जितने भी कंसेप्ट कराए हैं, जितने भी ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई हैं, आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। तो उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने में, तो उनको आप ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, तो इसको देखो सोल्व कैसे करेंगे। 141.25%, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100% प्लस 41.25%। 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ पे देखो ध्यान से, पॉइंट के बाद कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाए थे, वो 1 से लेकर 18 तक लिखवाए थे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी परसेंटेज वैल्यू में लास्ट में 0.25 आता है। 1/16 की वैल्यू कितनी होती है, 6.25 होती है ना। यहाँ पॉइंट के बाद 25 आ रहा है, यहाँ पॉइंट के बाद 25 आ रहा है। ठीक है, तो मैच कर गई। तो हमें पॉइंट से पहले चाहिए 6, यहाँ पे आ रहा है 41, इसको बाहर निकालो। कैसे कर सकते हैं, 1 प्लस 41.25% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 35% प्लस 6.25%। ठीक है, तो 1 प्लस 35% की वैल्यू कितनी होती है, डिवाइड करेंगे 100 से, कितनी आ गई 7/20 आ गई ना। तो 7/20 प्लस 1/16, 16 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 80। तो आंसर कितना आएगा, 80 प्लस 28 प्लस
5, तो 108 प्लस 5 113, 113/80 ये आंसर है आपका। ठीक है ना। तो ये वैल्यू है जिसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी आती है 141.25%। तो आप इसको इस तरीके से सोल्व करोगे, समझ गए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, फाइंड द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 142 6/7%। कैसे करोगे सोल्व, देखिए मैं समझाता हूँ। 142 6/7% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 100% प्लस 42 सही 6/7% लिख सकता हूँ। तो 100% की वैल्यू कितनी होती है 1, ब्रैकेट में कितना आएगा 42 सही 6/7%। अपॉन में कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी परसेंटेज वैल्यू में अपॉन में 7 आता है। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14 सही 2/7 यही होती है ना। अपॉन में कितना आ रहा है 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, मैच कर गया। लेकिन ऊपर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो ऊपर 6 आ रहा है। तो हमें 6 को 2 बनाना है, हमें 6 को 2 बनाना है, तो कुछ ना कुछ कॉमन लेना होगा। तो कितना कॉमन लें 3 कॉमन लें। 3 हमने कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा 14 सही 2/7%। 1 प्लस 14 सही 2/7% की वैल्यू कितनी है 1/7। तो कितना हो गया ये 3/7 हो गया ना। तो आंसर कितना आया 10/7। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है। आपके सामने अगला क्वेश्चन आता है, फाइंड द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 277.77%। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कैसे चीज़ों को देखना है और उसको कैसे सोल्व करना है, बस आपको वही चीज़ नोटिस करनी है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा 3 से 4 सेकंड के अंदर। 277.77% को मैं क्या ले सकता हूँ 200% प्लस 77.77%। ठीक है। 200% की वैल्यू कितनी होती है 2। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर पॉइंट के बाद जो नंबर है वही पॉइंट के बाद नंबर है, सॉरी यहाँ पर पॉइंट से पहले जो नंबर है वही नंबर पॉइंट के बाद है। मतलब दोनों मैच कर रहे हैं। ये कब मैच पॉसिबल है, दो वैल्यू में पॉसिबल है ना। एक तो 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 1/11.11%, और 1/11 की वैल्यू कितनी होती है 09.09%। ये दो ही कंडीशन है पॉसिबल हो सकता है ना। क्योंकि देखो 1/9 की वैल्यू होती है 11.11%, पॉइंट से पहले जो नंबर है वही नंबर हमारा पॉइंट के बाद है। और 1/11 में 09.09% इसकी वैल्यू होती है, जो नंबर हमारा पॉइंट से पहले है वही नंबर हमारा पॉइंट के बाद है। अब हमें 77 को या तो 1/9 में करना है या फिर 1/11 में करना है जिसमें इसकी वैल्यू आ सके। अब 77 को मैं 9 बना सकता हूँ, नहीं बना सकता, लेकिन 77 को मैं 11 तो बना सकता हूँ ना। तो मेरा ये वाला तो कट गया, ये वाला तो आंसर नहीं होगा इसमें। तो देखो 2, अगर मैं यहाँ से 7 लेता हूँ तो मेरा अंदर क्या बचेगा 11.11% बचेगा। तो 2 प्लस 11.11% की वैल्यू कितनी होती है 1/9। तो आंसर कितना हो गया 7/9। आंसर है 18 प्लस 7 25, 25/9 ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू तुरंत फाइंड कर सकते हो 2 से 3 सेकंड में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, फाइंड द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 455 बटे में सॉरी सही 5/9%। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा जो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ। ठीक है। तो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आपको जो मैंने अब तक चीज़ें बताई, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है और आपको पढ़ने में अगर मज़ा आ रहा है तो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। ठीक है। तो उसको देखो सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है। 455 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 400% प्लस 55 सही 5/9%। 400% की वैल्यू 4, अब कितना आ जाएगा 55 सही 5/9%। यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो अपॉन में कितना आ रहा है 9 आ रहा है। कब आ सकता है 9, एक ही तो वैल्यू है 9 की जिसमें वैल्यू 9 आ सकता है। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11 सही 1/9। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है इतनी। तो यहाँ पे हमको चाहिए अपॉन में 1, लेकिन यहाँ तो 5 है, मुझे 1 बनाना है। कैसे बना सकता हूँ 1, जब मैं 5 को 1 कैसे बना सकता हूँ, जब मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लेता हूँ। 5 यहाँ से मैं कॉमन लूँगा तो अंदर कितना बचेगा 11 सही 1/9।
यही बचेगा ना, यही बचेगा या नहीं बचेगा? 11 से 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, सॉरी की परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/9। कितना आ गया? 4 प्लस 5/9। तो एल्शियम कितना आ गया? 9। 9 चौक 36 प्लस 5 41। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप 3 से 4 सेकंड में इसकी वैल्यू आप तुरंत फाइंड कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, फाइंड द वैल्यू, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 64.28 परसेंटेज ऑफ 259। कैसे करोगे देखिए, यहाँ पे कितना आ रहा है? पॉइंट के बाद 28 आ रहा है। 28 कब आ सकता है? 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14.28 परसेंटेज। यहाँ पॉइंट के बाद 28 आ रहा है, यहाँ पॉइंट के बाद 28 आ रहा है, मैच कर गया। इसलिए मैंने आपको जो वैल्यू लिखवाई थी ना स्टार्टिंग में, वे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद हमारा कौन सा नंबर आ रहा है, तभी आप इनको सोल्व कर सकते हो 3 से 4 सेकंड में। अदरवाइज आपको 5 मिनट लग जाएंगे और तब भी आपका आंसर सही नहीं आएगा। यहाँ पॉइंट से पहले कितना है? 14, लेकिन यहाँ तो 64 है। 64 को मेरे को 14 बनाना है, तो क्या कर सकता हूँ? 50 परसेंटेज प्लस 14.28 परसेंटेज, ऐसे लिख सकता हूँ 50%। अब देखो, वैल्यू फाइंड करने का दो तरीका हमारे पास, ठीक है। 50% की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और 14.28% की वैल्यू होती है 1/7। कितनी होती है? कितना आ जाएगा? 9 सही 14। तो आपका आंसर कितना आएगा? आपको फाइंड करनी है इतने परसेंट की वैल्यू ऑफ 259। तो 259 इंटू 9/14, यही करोगे ना सोल्व? यही करोगे ना कि आप पहले 259 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 40 से डिवाइड करोगे? ऐसा मत करना, ठीक है। इस तरीके से आपको नहीं करना है। देखिए हम कैसे करेंगे। 259 का 50% कितना होता है? 129.5। ये हो गया। 259 का 14.28 परसेंटेज कितना होता है? 14.28% हमारा होता है 1/7 के बराबर। तो 259 का 1/7 कितने के बराबर होगा? 7 से 21, हाथ से लगा 4, 49, 7 7 जा 49, ठीक है ना। ऐड कर दो, कितना आ गया? ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 6 1। तो आपका आंसर कितना आता है? 166.5। ये आपका आंसर ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आज के परसेंटेज की क्लास में मैं आपको आज इतना ही कराऊंगा। बाकी मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तो मैं क्लास वाइज लेके चलूँगा। 1 2 3 4 5 इस तरीके से मैं आपका परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि आपको कौन सी ट्रिक, कौन सा कंसेप्ट आपको सबसे अच्छा लगा। और अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर आपका हो तो आप कमेंट में मेंशन कर देना। मैं उसको वहाँ पे तुरंत सोल्व कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।